तो दोस्तों कई बार दोस्तों में आपने जरूर सुना होगा कि मेरा भाई, मेरे चाचा का लड़का, मेरा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और इसको देख के हुए समझ में तो नहीं आता, लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि क्या मैं भी बन सकता हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ तो बिल्कुल, आज इस वीडियो में बात हम करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो अगर आप चाह रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ही। नहीं तो दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना, उनके लिए भी, आप उनके दोस्त हैं तो उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इंजीनियरिंग से जुड़ी हर एक जानकारी यहाँ आपको सबसे पहले मिल पाए। तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कहने को तो बहुत ही सरल शब्द है और बहुत ही ज्यादा आजकल बोला जाने वाला शब्द है कि भाई सॉफ्टवेयर लाइन, सॉफ्टवेयर फील्ड और ये वो फलाने का। तो सबसे पहले समझेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो हमें दिखती हैं चीजें, जिनको हम हाथों से छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। यानी कि आज के समय में आईटी का युग चल रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। इंडिया क्या, दुनिया ही डिजिटल हो रही है। तो इस डिजिटल फील्ड में जो अंदर की चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो काम चल रहा है इस सारी डिजिटल फील्ड का, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। हाँ, जैसे हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, इसमें वर्क कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। और उसी पे काम करने वाले इंजीनियर क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते हैं। तो अगर ये भी पैशन है आपको कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, तो कैसे क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास और क्या कैसे इसका भविष्य है, फ्यूचर है क्या इसमें सच में, ये पूरी जानकारी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक और चीज़ है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा और कोई भी इंजीनियरिंग में आप जानकारी चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या ये भी सोच रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल के आधार पर मेरे लिए क्या बेस्ट होगा ये कोई बताए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए। उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो क्या है, आपको मैंने बता ही दिया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सारे के सारी प्रोफेशनल स्किल का आपको लाइसेंस मिलता है कंप्यूटर से जुड़ी, जिसमें आप उसको कैसे क्या क्रिएट कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को कैसे उसकी टेस्टिंग होगी, क्या इंप्लीमेंटेशन होगा उसके, कैसे फंक्शन वर्क करेंगे, ये सारी की सारी चीजें, हाँ ऑपरेशन के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड हर एक चीज यहाँ करनी होती है। किसमें? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जी हाँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारे, हाँ आप पे वर्कलोड हो सकते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल हो सकती है, जैसे आप चाहें तो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेस्टिंग के बन सकते हैं। टेस्टिंग के अलावा फ्रंट एंड, बैक एंड या फिर फुल स्टैक इंजीनियरिंग, ये अलग अलग नाम आपने सुने होंगे। मतलब अगर थोड़े बड़े हो गए होंगे तो जानने लग गए होंगे, लेकिन छोटे लोगों को समझ नहीं आता। और जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो बहुत सारे नाम यही चलते हैं कि बैक एंड इंजीनियर हूँ मैं, फुल स्टैक इंजीनियर हूँ। तो ये जॉब रोल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। ठीक है भाई। अब इसके अलावा कैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी में करना क्या होता है, भाई मैं बन गया, चलो क्या करना है इसमें। तो सॉफ्टवेयर में मैंने जैसे बताया है कि आपको सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर के प्रिपेयर करने का काम होता है, उसकी टेस्टिंग का काम होता है, इंस्टॉलेशन का काम होता है, उसके क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, सारी की सारी जानकारी प्रोग्रामिंग की आपको होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और इसमें कैसे क्या किसी भी सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, स्टैंडर्ड में क्या क्या प्रोसीजर होने वाली है, ये सारी की सारी आपकी ही अंतर्गत आती हैं जॉब रोल्स में। काम आपको ही करने हैं ये सारे। ठीक है भाई। तो कैसे क्या सिस्टम को रिकमेंडेशन देनी है, कैसे उसके साथ डिज़ाइन को, हाँ तालमेल बिठाना है, सारी चीज़ें, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, हर एक चीज़, इम्प्रोवाइजेशन क्या कर सकते हैं उसमें, कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करनी होती है। ठीक है भाई। अब भाई क्या कैसी एलिजिबिलिटी है, हमें ये चीज़ें तो बड़ी फैसिनेटिंग लग रही हैं कि वाह यार हम भी क्या करेंगे कि हाँ कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे, सारी चीज़ें, लेकिन कैसे जाएंगे यहाँ पे, क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, ये भी तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग क्या होती है, ये आपकी हायर एजुकेशन होती हैं, और इसमें बेसिक एजुकेशन भी क्या होगी, यूजी होगी, मतलब अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज। और अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए मिनिमम 12th पास आपको होना चाहिए। कक्षा 12वीं पास होने के बाद इसमें आप अगर पीसीएम लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, 50% के मार्क्स बहुत सारे एग्जामिनेशन मांगते हैं ऑन एन एग्रीगेट, और कुछ कैटेगरीज के लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है। यहाँ कुछ और चीज़ें हैं कि कुछ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी या टॉप यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ क्राइटेरियाज बढ़ा देते हैं ताकि उन्हें एक और अच्छे बच्चे मिल पाए। 60%, 65% तक के क्राइटेरियाज रख सकते हैं। तो आप अच्छे परसेंट लेके रखें 12th में, ताकि आप यहाँ कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन से खारिज ना हो जाए। इसके अलावा फिर ये तो बेसिक एंट्री लेवल आपकी क्वालिफिकेशन, उसके बाद एग्जामिनेशंस होंगे, अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि नेशनल, स्टेट या फिर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टाइप के हो सकते हैं, और उनके स्कोर के बेसिस पे मेरिट बनती है, और उस मेरिट के आधार पे आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में मिल जाता है एडमिशन। तो भाई ये बेसिक प्रक्रिया हो जाती है।
क्या क्या ऑप्शन है, तो भैया आप 12th के बाद जेई दे सकते हैं, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके बेसिस पे 2 एग्जामिनेशन होते हैं, मेंस और एडवांस। एडवांस अगर देते हैं तो आईआईटीज़ के लिए आप हाँ प्रेफर कर सकते हैं, आईआईटीज़ मिल सकते हैं आपको, नहीं तो भैया एनआईटीज़ वगैरह तो मेंस तक में मिल जाते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह भी मिल जाते हैं। उसके बाद फिर कोई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनके भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एसआरएम यूनिवर्सिटी हो गई है ना, या फिर और भी बहुत सारे, लवली प्रोफेशनल का नाम चलता है, एमिटी का नाम चलता है ना, और एक वीआईटी यूनिवर्सिटी होती है। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने एग्जामिनेशन, यूपीईएस हो गई, वो अपने एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट कराते हैं एंट्रेंस के, और उनके बेसिस पे आपको एडमिशन दे दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो, जेई मेंस हो सकता है, एडवांस हो सकता है, जिनकी हमने बात कर ली, वीआईटी इंस्टीट्यूशन है ना, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसआरएम हो गया, तो इनके ये जॉइंट एग्जामिनेशंस होते हैं इंजीनियरिंग के, वो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। अब भाई टॉप कॉलेजेस की बात करें, क्या बेस्ट हो सकता है, बेस्टम बेस्ट क्या है, बेस्टम बेस्ट? बेस्टम बेस्ट तो भाई इंडिया में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईआईटीज़ ही सबसे ऊपर रखे जाते हैं, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, जो आपको एडवांस के जरिए मिलते हैं, अच्छे परफॉर्म करने में, अच्छी रैंकिंग होगी तो मिल जाएंगे आपको। तो भाई क्या क्या अच्छे हैं, आईआईटी मद्रास, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, इनकी फीसेस भी अलग अलग है भाई, 2.5-3 लाख रुपए की फ़ीस आपको ईयरली लगती है यहाँ पे। अच्छा इंस्टीट्यूशन है, नाम है, सारी चीज़ें है ना, तो प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, और अगर ये ऑप्शंस आप जानना चाहते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है मेरे लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। चलिए, यहाँ प्लेसमेंट के क्या कैसे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज के समय की हम बात करें तो भाई उसको कहीं कोई कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्योंकि सॉफ्टवेयर की फील्ड बहुत तेज़ी से, हम भारत एकमात्र ऐसी कंट्री है जो दुनिया भर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर की एक्सपोर्टर है हम इंडिया वाले। तो भाई इंडिया में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। केवल इंडिया में नहीं, विदेशों में भी, इंटरनेशनली बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जहाँ भारत के बच्चे रिक्रूट होते हैं। तो एक अच्छा फ्यूचर आपका यहाँ हो सकता है। क्या क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं उसमें तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है, लेकिन अगेन कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर अगर आप बन जाते हैं तो लगभग 8 लाख का आपको ऑन एन एवरेज पैकेज मिल जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर 10 लाख तक के पैकेजेस अवेलेबल हैं। ये बेसिक एंट्री लेवल के पैकेजेस हैं, याद रखिए। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हाँ अच्छे अच्छे पैकेजेस भी प्रोवाइड करा रही हैं, और एक्सपीरियंस के साथ तो ये बढ़ता ही चला जाता है। मतलब एपीजीपी वाला प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप चूज़ करते हैं फील्ड तो 7 लाख का आपको ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। वेब डेवलपर तो है ही 10 लाख के पैकेज वाला। तो ये सारी की सारी प्लेसमेंट्स की चीज़ें अब हमने बात कर ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है, कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या प्लेसमेंट के रिकॉर्ड हैं, यानी फ्यूचर कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर ली हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और अगर आप भी चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो ये वीडियो भाई अच्छे से लास्ट तक देखना है, लाइक करना है और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिले। और भाई क्या करना है, अगर आपके पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल के आधार पर आप जानना चाहते हैं कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिलअप करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.